आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत को लेकर यह सुनवाई होगी, जहां आजम ने चुनाव प्रक्रिया के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। रामपुर सदर सीट से नामांकन कर चुके हैं आजम खान। 2 साल से सीतापुर जेल में वे बंद हैं। आजम खान ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमों में काफी धीमी कार्रवाई चल रही है, इसीलिए अंतरिम जमानत जरूरी है। रामपुर शहर से आजम सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और जहां चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या आज उनकी याचिका को मंजूरी मिल जाती है, क्या उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है। आजम ने चुनाव प्रक्रिया के लिए ये अंतरिम जमानत की मांग की है। रामपुर सदर सीट से वे अपना नामांकन कर चुके हैं और अब वे प्रचार में शामिल होना चाहते हैं। 2 साल से वे सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमों में काफी धीमी कार्रवाई चल रही है और इसीलिए वे चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे। रामपुर शहर से आजम खान समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कुछ रोज पहले ही वे जेल से बाहर आए हैं और वे भी चुनाव लड़ रहे हैं। स्वार सीट से आजम खान ने भी आज याचिका डाली है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पर किस तरह से सुनवाई करता है। तो ये दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होनी है, जहां चुनाव प्रक्रिया के लिए आजम खान ने अंतरिम जमानत मांगी है। रामपुर सदर सीट से वे अपना नामांकन कर चुके हैं और अब प्रचार करना चाहते हैं। एक बड़ी जानकारी लखनऊ से। नामांकन से पहले सीएम से मिले हैं राजेश्वर सिंह। आज सरोजनी नगर सीट से नामांकन करेंगे राजेश्वर सिंह, लेकिन इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। भाजपा ने सरोजनी नगर सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। सीएम से मुलाकात के बाद राजेश्वर सिंह ने ट्वीट भी किया है, नई यात्रा की शुरुआत के लिए सीएम से आशीर्वाद। ये लिखकर उन्होंने अपनी तस्वीर ट्वीट की है। तो क्या ट्वीट में लिखा है ये आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा है, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, यूपी से आशीर्वाद लिया है। उनकी ऊर्जा अप्रीतम है और उन्होंने ये भी कहा कि उनके मार्गदर्शन से आज नई शुरुआत वे करने जा रहे हैं। तो राजेश्वर सिंह जो कि सरोजनी नगर सीट से आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे और पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और एक तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है और ये ट्वीट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नई यात्रा की शुरुआत के लिए सीएम से आशीर्वाद लिया है। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसके साथ राजेश्वर सिंह ने ट्वीट में लिखा कि नई यात्रा की आज से वे शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मुलाकात की है, सीएम योगी आदित्यनाथ से उनका आशीर्वाद लिया है। बता दें कि ईडी से बीआरएस लेकर सरोजनी नगर सीट से प्रत्याशी बने हैं राजेश्वर सिंह और आज वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो कुछ देर पहले ही उन्होंने ट्वीट की है, शेयर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है राजेश्वर सिंह ने, जहां वे कई बड़े मामलों की जांच में शामिल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद, उनसे भेंट करने के बाद आज वे नामांकन करेंगे सरोजनी नगर सीट से। और उन्होंने ये भी लिखा है कि नई यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने सीएम का आशीर्वाद लिया है। बता दें कि जहां सरोजनी नगर सीट पर कई दावेदार थे, लेकिन 24 घंटे पहले ही बीआरएस लेने वाले राजेश्वर सिंह को भाजपा ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है और आज सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उधर स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी के विकास से प्रभावित होकर स्वयं अखिलेश यादव भी कमल का बटन दबा सकते हैं। ये ट्वीट किया है। क्या उन्होंने ट्वीट में लिखा है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये है स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट। लिखा कि यूपी के विकास से प्रभावित होकर स्वयं अखिलेश यादव भी कमल के बटन पर उसे वे प्रेस कर सकते हैं, बटन दबा सकते हैं। यानी कि बीजेपी के विकास से वे इतने प्रभावित हो सकते हैं कि बीजेपी को ही वे वोट दे दें। स्वतंत्र देव सिंह का ये ट्वीट है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने घर में पूजा पाठ की और मां का आशीर्वाद लेकर वे घर से निकले। घर से पूजा पाठ के बाद केशव प्रसाद मौर्य शीतला माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से पूजा पाठ की। इस दौरान चुनाव में जीत का दावा भी उन्होंने किया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें जहां केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी माता का आशीर्वाद लिया, उनके पांव छुए। आज वे नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद वे शीतला माता मंदिर भी पहुंचे थे, वहां भी पूजा अर्चना की।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार के साथ वे पहुंचे थे शीतला मंदिर में, पूजा पाठ किया और साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सिराथू की जो जनता है वो अपना प्रेम उन्हें देगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सिराथू कस्बे में महिलाओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। विधायक शीतला प्रसाद पटेल के नेतृत्व में केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत आज होगा। तकरीबन 200 महिलाएं उनका स्वागत करेंगी। तो तैयारी केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत की जा रही है। आज वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान तकरीबन 200 महिलाएं हैं जो उनका आज सिराथू में नामांकन भरने के दौरान जब वे जाएंगे यहां से तो उनका स्वागत करेंगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां आज दिन की शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर में पूजा अर्चना से की और आज उनके स्वागत के लिए सिराथू की जनता, खास तौर पर महिलाएं भी तैयार हैं, हाथों में फूल लिए जहां खड़ी हुई हैं सड़क के किनारे महिलाएं। तकरीबन 200 महिलाएं हैं जो केशव प्रसाद मौर्य का आज स्वागत करेंगी। वहीं नामांकन से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कौशाम्बी की सिराथू सीट से अपना नामांकन कर रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने शीतला माता के मंदिर में पूजा अर्चना की है। मैं देखिए, आज मेरा परम सौभाग्य है कि जब नामांकन करने के लिए आया हूं और तो आज मां के दर्शन के साथ ही यह शुरुआत हो रही है और मां का आशीर्वाद मुझे सदा रहा है। मैं आज जो भी हूं मां के आशीर्वाद से, सिराथू के आशीर्वाद से, और सिराथू मेरे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरा परिवार है और इस परिवार की दृष्टि से मेरा सौभाग्य कि पुनः मेरे नेतृत्व में सेवा करने का अवसर मिला। सिराथू से प्रदेश में यही संदेश है कि मां के आशीर्वाद से हम लोग 2022 के इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर सरकार में, और मुझे इस पर कोई संशय नजर नहीं आता है क्योंकि लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन जैसे सिराथू में है वैसे ही पूरे प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन की लड़ाई लड़ रही है। सुशासन के पक्ष में पूरा प्रदेश खड़ा है। सिराथू के लोग हैं या परिवार के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस बार आप जो है एक कदम और आगे बढ़े। देखिए, जो आशीर्वाद देते हैं उनके आशीर्वाद को मैं सिर झुका करके स्वीकार करता हूँ। माँ की कृपा रहेगी। नेतृत्व का जो भी आदेश निर्देश होता है, अपनी पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के सिपाही के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहा हूँ। जय माता दी, जय माता। विपक्षी पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था उसने तो सरेंडर कर दिया, नॉमिनेशन करने से पहले ही अपना टिकट जो है वो वापस कर दिया है। ये विपक्ष की समस्या है, भाजपा की नहीं। तो लगते हैं कि फिर सिराथू में अब कोई मुकाबला नहीं रह गया। मैं ऐसा नहीं मानता। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई विपक्षी दल से आ सकता है, कोई निर्दल आ सकता है। काफी आश्वस्त केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं सिराथू से की जनता को लेकर और वे कह रहे हैं कि चुनाव वे लड़ेंगे और जनता का प्यार उन्हें मिलेगा। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता सिराथू से अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद मोइन, आज जहां केशव प्रसाद मौर्य अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन सिराथू की जनता क्या सोच रही है? तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, महिलाएं स्वागत के लिए खड़ी हैं, लेकिन किस तरह की हवा है इस वक्त सिराथू में? देखिए, अगर हम सिराथू की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य शीतला माता के मंदिर के बाद इस वक्त अपने कार्यालय आ चुके हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो फूल माला पहनाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। लगातार रास्ते भर हमने देखा कि जो यहाँ सिराथू की जनता थी उसने जगह जगह उनको रोका। ढोल नगाड़ों के साथ कहीं स्वागत किया गया, कहीं महिलाओं की टोली ने फूलों की बारिश करके स्वागत किया। और ये देख सकते हैं कि ये जो दफ्तर है, जो इनका केंद्रीय चुनाव कार्यालय सिराथू में बनाया गया है, कि पूरा जो है ये जो
कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, उनकी भीड़ से जो है वो पटा पड़ा हुआ है। अब से यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य अब यहाँ से कुछ देर के बाद ही जो है वो मंझनपुर के लिए रवाना होंगे। मंझनपुर हेडक्वार्टर है जिले का, और वहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन दोनों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एक अघोषित रोड शो सा होगा। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए किस तरीके का उत्साह है आप लोगों को, कितनी बड़ी चुनौती? जी, चुनौती कुछ नहीं है, यहाँ विपक्ष एकदम धाराशाही हो जाएगा। इस बार माननीय केशव जी को 1.5 लाख कम से कम वोटों से विजयी बनाया जाएगा और पूरा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। तो बिल्कुल देखिए, ये केशव प्रसाद मौर्य जो है वो लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पूरे देश से जो है वो कार्यकर्ता आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो कार्यकर्ता हैं वो समर्थक हैं आए हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और केशव प्रसाद मौर्य से ही सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ये हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये कार्यकर्ता जो है ये भीड़ ज़्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ी धक्का मुक्की की स्थिति हो गई है और ये हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बातचीत जो है ये करते हैं हम सीधे जो है वो ये केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ये बताइए, जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साहित हैं, पूरे आसपास के ज़िलों से भी आए हैं, क्या संदेश यहाँ से निकल कर जा रहा है? देखिए, कमल खिला था, कमल खिल रहा है। फिर से भाजपा की सरकार थी, फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती? मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर थी, है, और वह जनता के आशीर्वाद से। केशव प्रसाद मौर्य ये दावा कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 2017 का प्रदर्शन जो है वो उसे दोहराएगी। और ये देखिए, तमाम कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े फूल और माला ये सब लेकर के आए हुए हैं, बुके लेकर के आए हुए हैं। ये बताइए कि कहाँ से आए हुए हैं आप? जी, हम लोग दीनदयाल नगर से आए हैं। दीनदयाल नगर चंदौली विधानसभा से आए हैं। अभी स्वागत नहीं कर पाए? नहीं, अभी तो करेंगे, अभी थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी बिजी लग रहे हैं वो। अभी आप देख ही रहे हैं, आपका कैमरा पर्सन गिर गया वहाँ पे, तो इसके बाद होगा, स्वागत करेंगे हम लोग। क्या मानते हैं कि यहाँ पर कोई चुनौती रहेगी? कोई चुनौती नहीं है माननीय जी। उत्तर प्रदेश में और सिराथू विधानसभा से इतनी वोटों से जीत के जाएंगे कि इनके प्रति कोई वहाँ विधानसभा में रहेगा नहीं टक्कर में। बताइए, विरोधी इतना मजबूत नहीं है कि बीजेपी को हरा सके। यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य की सरकार बनेगी और भारी बहुमतों से बनेगी। 1,60,000 1 लाख वोटों से जय केशव जय। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं खास से उत्साहित नजर आ रहे हैं, खास से जोश में नजर आ रहे हैं, लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों ने गले में जो है वो भाजपा का वो फटका पहन रखा है, सिर पर टोपी लगा रखी है, तिलक लगा रखा है। और अब जब थोड़ी देर बाद यहाँ से जो है जो जुलूस निकलेगा, अघोषित रोड शो की तरीके से होगा वो, तो लंबा काफिला होगा जो यहाँ से तकरीबन 13-14 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में केशव प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बाहर से और भी कार्यकर्ता आए हुए हैं। बताइए, आप अपना जिला छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, हमारे नेता हैं माननीय जी, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा में सिर्फ तो आज निमित्त किया है, यहाँ पे कार्यकर्ता उनको लड़ा रहा है और कार्यकर्ता उनको जिता देगा। उनके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी 300 की तैयारी करने के लिए और जगह जाएं, वहाँ प्रचार करें। यहाँ पे उनके आने है, सिर्फ नामांकन करना एक प्राथमिकता होती है, इसलिए आज माननीय जी आए हैं। बिल्कुल, अब हम आपको बाहर की तरफ ले चलते हैं और वो वाहन दिखाएंगे, वो खुली जिप्सी जैसे फूलों से खूबसूरती के साथ सजाया गया है और जिस पर सवार होकर केशव प्रसाद मौर्य आपसे कुछ देर के बाद नामांकन के लिए पहुंचेंगे। रास्ते में आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं। ये वो दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं जो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से रास्ते भर जो है वो जगह जगह इसी तरह फूलों की बारिश करके केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है। और अब हम दफ्तर के बाहर निकल रहे हैं, आपको वो वाहन दिखाएंगे, खुली जिप्सी हुई, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य सवार होकर के जाएंगे नामांकन करने के लिए। बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं कि वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है।
पूरे प्रदेश से, देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो कार्यकर्ता हैं, वो समर्थक हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और लंबा जाम लग गया है। और जो बिल्कुल, वो जो आप सामने देख समर्थक सकते हैं हैं, कि जो वे भारतीय पहुंच रहे जनता हैं पार्टी कार्यालय का पर। ये झंडा तस्वीरें लहरा रहा भी है, दूर से तस्वीरें दिख जी रही जी हैं। जी वही बिल्कुल, ये वाहन तस्वीरें हम है देख जिस पा पर रहे हैं। सवार हमारे होकर- दर्शकों तक भी आप ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी जब नामांकन करने पे निकलेंगे तब एक बार फिर से आपका रुख जरूर करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ओपी राजभर के बेटे के खिलाफ मैदान में आ सकते हैं अनिल राजभर। ये बड़ी जानकारी, वाराणसी की शिवपुर सीट से अनिल राजभर लड़ सकते हैं। भाजपा से अनिल राजभर का मैदान में उतरना लगभग तय है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शिवपुर सीट से ओपी राजभर के बेटे हैं गठबंधन के प्रत्याशी। शिवपुर सीट से अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और अब उन्हें टक्कर दे सकते हैं अनिल राजभर। ये बड़ी खबर मिल रही है, ओपी राजभर के बेटे के खिलाफ मैदान में आ सकते हैं अनिल राजभर। वाराणसी की शिवपुर सीट से वे चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। उधर गाजियाबाद की लोनी विधानसभा में अखिलेश यादव का काफिला देर रात पहुंचा, जहां समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा था। जैसे ही अखिलेश यादव की विजय रथ की लोनी में एंट्री हुई, काफी संख्या में समर्थक यहां पहुंच गए। लोनी में सपा गठबंधन ने इस बार मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है। उधर पश्चिमी यूपी में आज भी जयंत और अखिलेश साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। वे शामली, बागपत, गाजियाबाद में एक जनसंपर्क कार्यक्रम उनका तय है, जहां बुलंदशहर, शिकारपुर, सियाना, खुर्जा में वे जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएंगे। अनूपशहर और सिकंदराबाद में भी विजय रथ से वे चुनाव प्रचार करेंगे। तो विजय रथ पर सवार हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। आज भी उनका ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अनूपशहर और सिकंदराबाद में विजय रथ से वे चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली, बागपत और मेरठ में उनके कार्यक्रम रहे हैं और आज भी इसी रथ पर वे सवार रहेंगे। शामली, बागपत, गाजियाबाद में जनसंपर्क करेंगे।